आज के कुछ देर के मनन के लिए एक भाग को निकालेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 29वीं आयत से हम आखिरी आयत 39वीं आयत तक पढ़ लेंगे। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 29 टू 39। जल्दी से पढ़ने में मदद करें। बस काफ़ी। हम फिर आगे जब मनन करेंगे, ये भाग आगे की ओर बढ़ रहा है, हम आगे बाद में बढ़ेंगे। पहले इन 2 आयतों पर चर्चा करेंगे। पहली बात जो इस भाग से हम सीख सकते हैं वो ये है, मुझे अपने जीवन की हर चुनौतियों को, समस्याओं को या ज़रूरतों को प्रभु के पास, प्रभु के चरणों पर लेकर जाना सीखना है या ऐसा करना है। मुझे अपने जीवन की हर चुनौती को, ज़रूरत या समस्याओं को, हर बात को परमेश्वर के सम्मुख पूरी होने के लिए रखना सीखना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, है ना। और वहाँ पर लिखा है कि भीड़ की भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और बहुत और को लेकर उनके पास लाए और उन्हें उसके पाँवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। देखिए, अगर परमेश्वर के वचन में हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, जब वो धरती पर ये समय बिताया, अवलोकन करते हैं, तो हम देखते हैं जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से मांगा, प्रभु उसे देते हैं। कई लोग आए जिन्होंने अलग अलग बीमारियों से चंगाई मांगी, प्रभु यीशु मसीह ने दी, है ना। यहाँ पर अलग अलग बीमारियों की चर्चा है जो लिखा है कि वो लोग लाए और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उनकी उस निर्बलता से छुड़ा लिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ी आश्वासन को या प्रतिज्ञा को हमें देता है कि हमारे जीवन में जिस भी बात से हम होकर गुजर रहे हैं, जो हमारे लिए दुखदाई है, चुनौती है, समस्या है, ज़रूरत है, यदि हम प्रभु के चरणों पर रखेंगे ना, तो प्रभु निश्चय उसे हमारे लिए पूरी करेंगे, पूर्णतः छुटकारा देंगे। अब देखिए, इसका मतलब मैं आपको कदापि ये नहीं कहना चाहता कि आप जो कुछ भी मांगे वो आप पा लेंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता, न यहाँ बताता है, न कहीं और इस प्रकार का वायदा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और पाओ, ऐसा नहीं है। परंतु जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने जीवन को जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, और इस संसार में हमारी जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, ज़रूरत हैं, उनमें अगर हम प्रभु के पास आते हैं ना, तो प्रभु उन सब को हमारे लिए पूरा करते हैं। या तो वो प्रार्थना सुनकर हमें जैसा हम चाहते हैं अपनी इच्छानुसार प्रत्युत्तर देते हैं, हमें वो दे देते हैं, या फिर हमें एक और चीज़ देते हैं। पता है क्या है? वो अनुग्रह देते हैं। देखिए, एक आयत को पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 और 9। जल्दी से पढ़ें। 2 कुरिन्थियों, 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी
सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से बस काफ़ी। यहाँ पर पौलुस अपने जीवन के एक अनुभव को बता रहा है कि उसे जो भी तकलीफ थी उसने एक से अधिक बार प्रभु के चरणों पर उसे लेकर गया, प्रभु इससे छुटकारा दे, इससे छुटकारा दे, है ना। लेकिन वहाँ पर लिखा है प्रभु ने उससे छुटकारा नहीं दिया, परंतु उसे क्या दिया? अनुग्रह दिया, उसे अनुग्रह दिया, अनुग्रह दिया। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के साथ है ना बहुत अलग तरीके से डील करते हैं। या तो वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अन्यथा वो उन्हें अनुग्रह देते हैं। और अनुग्रह क्या देता है मालूम है? फिर अनुग्रह क्या देता है? वहाँ पर लिखा है 9वीं आयत के आखिरी हिस्से में, जो भाई पढ़ रहे थे और मैंने रोक दिया। सामर्थ्य देता, और क्या देता है? आनंद भी देता है। पढ़े ना, 10 आयत तक पढ़े, 9 और 10, 9 के आखिरी और 10 आयत को भी पढ़े। क्या लिखा है? इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर अनुग्रह देता है। हम परमेश्वर से बहुत कुछ मांग रहे हो, शायद आज परमेश्वर वो दे नहीं रहा हो। चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, हमारी कोई ज़रूरत हो सकती है, हमारे परिवार के संबंध में कुछ बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं प्रभु उस परिस्थिति में, उस चुनौती में हमें कम से कम निश्चय रूप से एक बात देता है, वो अनुग्रह देता है। अब अनुग्रह क्या करता है मालूम है? परिस्थिति नहीं बदलता, परंतु वो हमें बदलता है। हमें उस परिस्थिति में आनंद देता है, हमें उस परिस्थिति में सामर्थ्य देता है। और जो व्यक्ति इस बात को अच्छे से अपने मन में समझ लेता है ना, उसकी गाथा को देखिए। फिर पौलुस क्या कहता है? मैं उन निर्बलताओं में भी घमंड करूँगा। आमतौर पर हम जिन चुनौतियों से गुजरते हैं ना, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, हम अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं। कई बार निराशा का कारण वो बन जाती है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये भावनाएं हैं जिसमें से होकर हम गुजरते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन एक आत्मिक प्रत्युत्तर को हमसे चाहता है। यहाँ पर पौलुस को हम उस प्रत्युत्तर को देते हुए देखते हैं। क्या देखते हैं? वो उन बुरे हालातों में संतुष्ट है, आनंदित है और सामर्थ्य है। और वो कह रहा है इस बुरे हालात से जिससे परमेश्वर मुझे लेकर चल रहा है ना, मैं इस पर घमंड करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे सामर्थ्य देगी, मैं इसमें आनंद करूँगा। इसके पहले भाग को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पौलुस इस प्रकार कहता है इस अनुभव को कि मैं फूल ना जाऊँ इसलिए ये कांटा चुभा गया है। मतलब मैं ये परिस्थिति में इसलिए पहुँचा हूँ कि मैं फूल ना जाऊँ। देखिए, बहुत स्वाभाविक उसका अर्थ ये है कि मतलब घमंड से ना भर जाऊँ। लेकिन इसको जब इस बार मैं मनन कर रहा था तो इस प्रकार विचार दिया प्रभु ने कि जिस स्वरूप में परमेश्वर मुझे ढालना चाह रहे हैं, उस स्वरूप से मैं बिगड़ ना जाऊं, इसलिए ये परिस्थिति प्रभु ने दी। आप समझ रहे हैं? अभी एग्जाम्पल के लिए, अभी मेरे मन में एक एग्जाम्पल, ये एक पेन है ना। मान लीजिए अगर ये पेन फूल जाए और इतना बड़ा हो जाए तो ये काम का है क्या? नहीं है। इसको इसी परिस्थिति में रखने के लिए इसके ऊपर कुछ प्रोसेस की गई। आप समझ रहे हैं? ठीक वैसे ही परमेश्वर जिस रूप में हमें ढालना चाहता है ना, उस रूप में ढालने के लिए अलग अलग अनुभव और परिस्थिति से हमें लेकर चलता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो परिस्थिति, हालात हमें पसंद नहीं आते, लेकिन क्यों है? ताकि हम
फूल ना जाए, मतलब जिस स्वरूप में हमारा परमेश्वर हमें तराशना चाह रहा है ना, उस स्वरूप को हम खो ना दें। इसलिए प्रभु हमें इन परिस्थितियों से लेकर गुजरता है। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, जब भी हम नकारात्मक परिस्थितियों में से, ज़रूरतों में से, चुनौतियों में से, समस्याओं में से होकर गुजरते हैं, आप किसी भी रूप में उसे फिट कर सकते हैं। जब हम उनसे गुजरते हैं ना, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होना चाहिए, प्रभु मैं इस बात को आपके चरणों के पास लेकर आया हूँ। आप, मुझे लगता है इसको इस तरीके से डील होना चाहिए, आप करें, अन्यथा आप मुझे क्या दें, अनुग्रह दें। और प्रभु दया करें कि मैं जो हूँ, मैं अपने स्वरूप से बिगड़ ना जाऊँ, जो आप मुझे बनाना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। प्रभु सहायता करें, इस सत्य को अपने व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए मदद करें। अब उसके बाद हम 31वीं आयत पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर लिखा है, सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अच्छे और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। आपको मालूम है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में बुरे हालातों में कार्य करते हैं ना, वो लोगों के सामने हमारे परमेश्वर की महिमा और आराधना का कारण ठहरता है। या हमारे बुरे हालात और हमारे बुरे हालातों में हमारा प्रत्युत्तर जो है, वो लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है। ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं। जब उन लोगों ने देखा, आपको मालूम है ये जो झुंड है ना, मुख्य रूप से ये अन्य जाति लोग हैं। इन अन्य जाति लोगों ने क्या देखा मालूम है, कि इस्राएली जो जाति है, इस्राएली जो लोग हैं ना, उनका परमेश्वर हमारे बीच में काम कर रहा है। ये बहुत सुंदर अध्याय है, मालूम है। इसके पहले पदों को आज हमने सुबह पढ़ा, एक कनानी स्त्री आई है ना, ये एक वो भी एक अन्य जाति, वो भी एक अन्य जाति। लोगों ने जाना कि इस्राएल का परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहा है। प्रियो, आप और मैं जिस तरीके से जीवन जीते हैं ना, विशेषकर अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में, वो हमारे परमेश्वर की ओर लोगों को खींचता है। इस बात को भूलिए मत। हम यूसुफ के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं प्रभु के दास के द्वारा, और वहाँ पर लिखा है, उस लोगों ने जाना, मतलब जिन जिन लोगों के साथ यूसुफ होकर गुजरा, जल्लादों के प्रधान के घर में जब वो रहा, तो उसने जाना कि परमेश्वर इसके साथ है। बहुत ध्यान से हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग इस बात को देखते हैं कि ये कैसे बोलता है, क्या करता है, इसके प्रत्युत्तर कैसे। भाई शेयर कर रहे थे अपनी चुनौतियों के बारे में। बहुत सही है, इस संसार में नौकरी और अन्य स्थानों पर गैर मसीहों के बीच में जीवन जीना एक चुनौती है, लेकिन ये बात भी उतनी सही है, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख खराई से चलते हुए अपना जीवन जिए, तो हम एक सकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रभु सहायता करे। अब यहाँ से एक वो वही है, प्रभु क्रम जारी है, घटना वही है, लेकिन उसका एक दूसरा एक हिस्से की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से पढ़ें 32 से लेकर आखिरी आयत तक, 39वें आयत तक, जल्दी से पढ़ें। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को खुद करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियाँ। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। तो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे।
और वो भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश के सिवानों में आया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इनके द्वारा हमसे बातें करे। हमारे लिए बहुत परिचित भाग है, लेकिन परमेश्वर के वचन की ये सुंदरता है कि हर बार वो नए तरीके से हमसे बात करता है। इसलिए आज हम मनन करेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे। इससे पहले कि हम इन वचनों पर मनन करें, एक बात बोलकर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार इस प्रकार से भोजन खिलाया है। यहाँ पर 4000 लोग हैं और एक और घटना हमें मिलती है जो मत्ती और उसके 14 अध्याय 13-21 में, निकालिए मत, वहाँ पर 5000 लोगों को तृप्त किया गया। देखिए, कई बार मसीही लोगों में भी ये कंफ्यूजन रहता है कि मतलब ये विरोधाभास तो नहीं है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उससे स्पष्ट है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। ठीक है, बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा। अगर आपको उतनी और डिटेल चाहिए जो मैंने तैयार की है तो आप सभा के बाद मुझसे बात करें। समय की कमी के कारण केवल मुख्य बिंदु बताता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन कराया, जिसका विवरण हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो मुख्य रूप से जो भीड़ है ना, वो यहूदी लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्य भीड़ है ना, वो अन्य जाति है। ये अन्य जाति लोग हैं, लगभग सारे अन्य जाति हैं, वहाँ पर यहूदी हैं। दूसरी बात, उस जगहों पर जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 को खिलाया था, वहाँ पर जो है भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ 1 दिन थी, और यहाँ पर 3 दिन से भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ है। दूसरी बात। तीसरी बात, वहाँ पर 5 रोटी थी, 2 मछली थी। यहाँ पर कितनी रोटियाँ हैं? 7 रोटी और कुछ मछलियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर 5000 पुरुष और स्त्री और बच्चे थे। यहाँ पर 4000 पुरुष, स्त्री और बच्चे हैं। उसके बाद वहाँ पर कितनी टोकरी बची थी? ध्यान है, वहाँ पर 12 टोकरी बची थी। यहाँ कितने बचे हैं? 7 है। ये सारी बातें, ये 5 मुख्य बिंदु इस बात को स्पष्ट करते हैं कि दोनों अलग अलग घटना है। ठीक है, अब हम अपने मनन की बात की ओर आते हैं। 32वीं आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। इस भाग के अनुसार कौन था जिसने आकर प्रभु यीशु मसीह को ये बताया कि भीड़ के पास भोजन नहीं? कोई है क्या? नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि भीड़ भूखी है। एक और बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं, पहली बात वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी हर ज़रूरत, हर चुनौती, हर समस्या, बीमारी, कुछ भी क्या ना हो, हमारे हालातों को अच्छे से पूर्णतः जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरी चुनौती, हालातों, समस्याओं, ज़रूरतों को मुझे पूरी रीति से जानते हैं। हमारा प्रभु यीशु सब कुछ जानता है। इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं। हम पिछले दिनों शुक्रवार को अध्ययन भी कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उसके विषय में। देखिए, हमारे लिए है ना, ये बहुत एक तसल्ली की बात है, या हम अपने अलग अलग परिस्थिति में इस बात से सुकून पा सकते हैं कि हमारा जो गुरु है, हमारा प्रभु है, जो सब कुछ सही कर सकता है, वो इस बात को जानता है। जब मैं उसे कुछ कहने आया हूँ, उससे मांगने आया हूँ, तब वो पहले से जानता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि तुम अन्य जातियों की नाई बकबक मत करना मेरे से जब प्रार्थना करने आओ, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है ना, कि तुम्हें इन बातों की आवश्यकता है। हमारा प्रभु जानता है। उसके बाद न केवल वो जानता है, परंतु दूसरी बात हम देखते हैं, वहाँ पर प्रभु कहता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है।
दूसरी बात हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हालातों में हमसे सहानुभूति रखता है। ठीक है, न केवल वो जानता है परंतु उसे पूरी सहानुभूति है आपके हालातों से। मतलब जिस भी हालात से आप गुजर रहे हैं ना, जो आपकी व्यथा है, दुख है, भावनाएं हैं, विचार है, उससे वो पूरा रिलेट कर पा रहा है। जैसा आप महसूस कर रहे हैं वैसा वो भी महसूस कर पा रहा है। पूरी सहानुभूति है उसकी आपके साथ। एक आयत को पढ़िए, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 15 आयत। क्या लिखा है? इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 15 आयत। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई पर था, तो गया तो भी निष्पाप निकला। ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ सहानुभूति रखता है, सहानुभूति रखता है। एक बहुत परिचित घटना है जो याद आती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में वो लिखी है, और वहाँ पर एक आयत लिखी है 11 का 35। सबसे छोटी आयत है बाइबल की। क्या है बता सकते हैं? यूहन्ना 11 का 35 क्या लिखा है? यीशु रोया, और कई जगहों पर ऐसा लिखा है यीशु के आंसू बहने लगे। क्यों बहने लगे? क्या घटना है वो? लाजर की कहानी है ना। और प्रभु यीशु मसीह के आंसू जब बह रहे हैं तब क्या हो रहा है? क्या वार्तालाप चल रहा है बताएंगे? प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं किसके साथ? मरियम के साथ, है ना। पहले मार्था आई, मार्था मिलके गई, प्रभु यीशु मसीह से बातें करके गई, और वो प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार कहती, प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई मरता नहीं, आप यहाँ नहीं थे इसलिए मर गया। प्रभु कहते तेरा भाई जी उठेगा। फिर वो जाती है, फिर मरियम को लेकर, फिर मरियम भी यही कहती, प्रभु काश आप यहाँ होते मेरा भाई नहीं मरता। और उसके बाद लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें और जो भीड़ उन्हें देखा तो वो व्याकुल हो गया, घबरा गया, और ऐसा लिखा है कि उसके आंसू बहने लगे। कई बार हमने इस विषय पर बात की है, लेकिन एक बार फिर हम इस पर मनन करते हैं तो हमारा मन रोमांचित हो जाता है। क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि अभी मैं जाऊंगा और जिस लाजर के लिए लोग रो रहे हैं ना, उसको कब्र से पूरा जिंदा करके, पूरा ठीक ठाक करके निकाल दूंगा, और ये लाजर भोजन करेगा हमारे साथ आज और कल, है ना। मालूम था प्रभु को, लेकिन आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्या है? सहानुभूति है, अपनापन है। जब मरियम, मार्था और भीड़ रो रही है तो वो असंवेदनशील नहीं है, उसकी भावनाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई है, और वो भी उनके दुख में दुखी होकर रो रहा है। कितना अद्भुत एक व्यवहार है ना हमारे प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ। इसीलिए पता है, बाइबल बताती है कि हम एक धर्म के पीछे नहीं चल रहे, हम एक व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा प्रभु है, हमारा पिता है। हम एक धर्म में नहीं परंतु एक परिवार में शामिल हुए जो परमेश्वर का घराना है, जहाँ पर लोग एक साथ मिलकर खुशी बनाते हैं, जहाँ पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ आनंदित भी होता है और दुखी भी होता है। प्रभु सहायता करे, हम आगे बढ़ते 33 और 34 आयत पढ़ी। उन्होंने उससे कहा, मैंने जंगल में कहाँ से इतनी रोटियाँ देखी कि हम बड़ी भीड़ को देख सकें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं? उन्होंने कहा 7 और ये छोटी मछलियाँ। अगली बात हम देखते हैं। देखिए इस भाग से ना बहुत सारी बातें सीखने की है, पर कुछ ही बातें यहाँ पर हम मनन कर पाएंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए शांत हो रहा हूँ, ये गाड़ी निकल जाए इसलिए।
ठीक है, यहाँ पर एक और बात जो हम सीखते हैं वो ये है, हम जो भी परिश्रम कर सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं, हमें करना है, फिर प्रभु करेगा। जो हम कर सकते हैं हमें करना है, जो प्रभु करना है वो प्रभु करेगा। ये एक पार्ट हम यहाँ पर सीखते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के चेलों से अपेक्षित है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जब वो अलग अलग परिस्थितियों में होकर गुजरते हैं, ज़रूरतों में, परेशानियों में से, उसमें से निकलने के लिए जो भी प्रयास और परिश्रम करना है ना, ये उन्हें करना है। उनकी पूरी हद तक जो वो कर सकते हैं उन्हें करना है। उसके बाद प्रभु अपने कार्य को करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को क्या आज्ञा देते हैं, क्या करो, क्या पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है ना। मतलब तुम इस नीड को पूरी करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, पहले इस बात को ढूंढना है। देखिए, जब हम जिस भी परेशानी से होकर गुजरते हैं ना, चुनौती, समस्याएं से, है ना, बहुत सारे प्रार्थना विषय हम सुन रहे थे, तो सबसे पहला जो प्रत्युत्तर होना चाहिए, प्रभु के सम्मुख जाते समय सबसे पहले जब हम प्रभु के पास ले जाते हैं तो प्रभु से पूछना, प्रभु मैं क्या करूं। पता है समस्या कहाँ खड़ी हो जाती है, हम प्रभु से बोलने लग जाते हैं। सबसे पहले हम प्रभु को सिखा देते हैं, प्रभु ये है, आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है, इससे जरा सा भी इधर से उधर मत होना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करते हैं, पर हमारी प्रार्थनाओं का ये मैंने किसी की प्रार्थना नहीं सुनी, मैं अपने जीवन के अनुभव को आपके साथ बांट रहा हूँ, और अपने मसीह जीवन में इस अनुभवों से मैंने सीखा है। ऐसी प्रार्थना मैंने भी की है ना। प्रभु आप ऐसा ही कर दो, बस आप कर दो और मैं ये हूँ पाने वाला, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है सबसे पहले प्रभु के चरणों पर जाकर ये पूछना, प्रभु मैं इस परिस्थिति में क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये अपने आप से पूछना है। प्रभु से पूछना, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, और अपने आप से पूछना मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद जो प्रभु को करना है वो करेंगे। देखिए, प्रभु परमेश्वर के वचन को उठाकर देखिए, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका ऐसा ही है। परमेश्वर ने नूह के परिवार को जब बचाना तो जहाज किससे बनवाया, नूह से बनवाया। परमेश्वर ने जहाज नहीं बनाया, क्योंकि जहाज नूह बना सकता था, लेकिन नूह पानी भेज सकता था क्या, नहीं, इसलिए प्रभु ने पानी भेजा, लेकिन जहाज नूह से ही बनवाया। उसके बाद सारे उदाहरण आप जो आपके मन में याद आ रहे हैं ना, आप सोच लीजिए, वहाँ पर जो काम मनुष्य को करना था मनुष्य ने किए, जो काम परमेश्वर को करना था परमेश्वर ने किए। यहाँ पर भी रोटी बांटना, रोटी प्रभु के पास लाना आसान है ना, चेलों से संभव है, परंतु उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चेलों के बस की बात नहीं। जब हम पानी से दाखरस बनाने के उदाहरण को देखते हैं तो प्रभु ने क्या, मटकों को तुम भरो, पानी को दाखरस में मैं बदलूंगा। प्रियो, जो कुछ मुझे करना है ना वो करना ही है। मैं कई बार कह चुका हूँ, या कई बार मैंने खुद सीखा है, कई लोगों को देखा है, हम अपने जीवन में परिश्रम नहीं करते हैं, इसलिए कई चुनौतियों और गंदी आदतों से हम छूट नहीं पाते, है ना। कई लोग बोलते हैं मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब प्रभु के लिए मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ ध्यान मनन के लिए। कई लोग बोलते हैं ये कुछ गंदी आदत है मुझे खाने की या करने की, मैं इसमें जय नहीं पा रहा हूँ। अगर उसकी जड़ में टटोलेंगे ना, तो परमेश्वर का हाथ को पता है किसने रोक रखा है, हमारे हाथों ने रोक रखा है, क्योंकि हमारे हाथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, एक आयत पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 9:27, क्या लिखा है, जल्दी पढ़ें। 1 कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप भी किसी रीति से निकम्मा करूं। देखिए, यहाँ पर एक परमेश्वर का भक्त कह रहा है कि मैं अपनी देह को मार कर कूट कर वश में लाता हूँ, मतलब मैं उसे साधता हूँ। पौलुस प्रेरित को हम एक बड़े भक्त के रूप में देखते हैं, है ना।
तो आप जरा सोचिए कि उस भक्त की जो तस्वीर आज हम देखते हैं, उसको ढालने के लिए उस भक्त ने साधना की है, उसने परिश्रम किया है। उसने अपने आप को, जब वो इस धरती पर जीवन जी रहा था, तो परमेश्वर के हाथ में उपयोग होने के लिए, और जिस एक गरिमामय पद पर आज हम पौलुस को देखते हैं, उदाहरणीय पद पर, उस सांचे में डालने के लिए उसने अपने आप को बहुत कूटा है। आप समझ रहे हैं, उसने परिश्रम किया। प्रियो, जब हम परिश्रम करेंगे ना, तब परमेश्वर कार्य करेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना, तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा। नीति वचन में लिखा है, आलसियों है आलसी, चींटी के पास जाकर सीख। प्रभु सहायता करे। हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों से अपेक्षित है कि जितना अधिक वो कर सकते हैं करें, उसके बाद प्रभु अपने कार्य को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 35-36 आयत पढ़िए। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों। अब देखिए, अगली बात हम सीखते हैं, हम जो भी परिश्रम करते हैं ना, अपनी ज़रूरतों में, अपनी चुनौतियों में विजयी होने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, ठीक है, वो प्रभु के सम्मुख थोड़ा है ना। जो थोड़ा सा करते हैं वो थोड़ा है, परंतु वो ग्रहण योग्य है और प्रभु के लिए धन्यवाद योग्य है और वो प्रशंसनीय है ना। भीड़ कितनी है यहाँ पर? भीड़ कितनी है? 4000 से ज़्यादा है। 4000 केवल पुरुष है। 7 रोटी कितने लोगों के लिए पर्याप्त है? शायद 2 या 3, बहुत ज़्यादा हुआ तो। इतना सा लाकर जब प्रभु ने दिया, वहाँ पर लिखा है प्रभु ने क्या करा? हाथ में लेकर धन्यवाद दिया। 5 रोटी और 2 मछली की कहानी में भी हम यही पढ़ते हैं, घटना में। कहानी नहीं है, वो घटना है। प्रभु धन्यवाद दे। प्रभु ने तुच्छ जाना क्या? नहीं जाना। प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार प्रार्थना शुरू नहीं की कि प्रभु हे पिता, अब इन्हें क्या समझाएं कि ये इतनी सी रोटी लेकर आए। नहीं, है ना। परमेश्वर पिता के सम्मुख धन्यवाद दिया उन रोटियों के लिए और आशीष मांगकर बांट दी। प्रियो, जो भी थोड़ा परिश्रम है प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने आत्मिक जीवन के ऊपर, या जो भी परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, ज़रूरत से गुजर रहे हैं, ठीक है, आप उसे अपनी परिस्थिति में लगा लीजिए। परमेश्वर के सम्मुख वो परिश्रम आदर योग्य, ग्रहण योग्य है, प्रशंसनीय है, और उसी को लेकर परमेश्वर आशीष हमारे जीवन में देगा या देता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 10:42 में लिखा है, मत्ती 10:42 में, कितने कटोरी पानी पिलाना है? मेरा दास जानकर यदि तुम पानी पिलाओ। कितने कटोरे? 1 कटोरा ही पिलाने को बोला। वो 1 कटोरा जो है वो काउंटेबल है, वो ग्रहण योग्य है, और वो क्या लाएगा? प्रतिफल लेकर आएगा। मरकुस उसका 12 अध्याय 42-43 आयत में एक स्त्री का वर्णन है ना। वो दान पात्र में दमड़ी डालती। कितनी दमड़ियाँ डालती है? 2 दमड़ियाँ डालती। प्रभु क्या बोलते हैं उसके बारे में? कितना डाला? कितना कम डाला? याद है आपको? सबसे ज़्यादा डाला। आप समझ रहे हैं, हमारे प्रभु का जो नापने का मीटर है ना, वो अलग है कुछ। वो इस प्रकार से नापता है। सारपत की विधवा थी, उसने कितनी रोटी खिलाई थी एलिया को? 1 रोटी खिलाई थी। और एक बार हमने वो गणित लगा के देखा था कि कितनी सारी रोटियां उसका परिवार और एलिया खाते रहे। प्रियो, जो भी हम कर सकते हैं ना, हम करें। प्रभु इसे बहुत आदर देंगे और आशीष देंगे। लेकिन वो जो 1 रोटी के बराबर भी जो परिश्रम है ना, वो कई बार हमारे जीवन में पाया नहीं जाता।
एक विश्वासियों की या प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के मसीहों की एक वास्तविक एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सब बहुत कुछ करना चाहते हैं, मालूम है, प्रभु के लिए। मैं जानता हूँ ये बात सच है। हम में से हर एक जो यहाँ बैठा इस वचन को सुन रहा है, हम परमेश्वर के लिए बहुत करना चाहते हैं। पर पता है प्रभु क्या चाहता है? हम थोड़ा करें परंतु ईमानदारी से करें। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर हम थोड़ा भी पूरे समर्पण, ईमानदारी और परिश्रम के साथ कर नहीं पाते। इसलिए क्या होता है मालूम है? परिस्थितियों में बदलाव नहीं आ पाता, या हम अपने आप को बदलने में सक्षम नहीं हो पाते। बहुत ज़्यादा की अपेक्षित करना है थोड़ा। प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारा विश्वास किसके राई के दाने के समान है हो तो क्या तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से उखड़कर वहाँ लग जा, तो वो हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास चाहिए? राई के दाने के बराबर। प्रभु सहायता करें इन सत्यों को समझने और उसके अनुसार करने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करें। आगे बढ़ते हैं, आगे की आयतों को पढ़ लीजिए। 35 तक हमने पढ़ा ना, 36 से आगे पढ़ लीजिए। 36 से 38 तक पढ़ लीजिए। और उन 7 रोटी और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों तो सब खाकर तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को तो 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया। और बस काफ़ी। जब परमेश्वर अपना कार्य करते हैं ना, तो वो हमें तृप्त या संतुष्ट कर देते हैं। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हमें तृप्त और संतुष्ट कर देता है। देखिए, इसके पहले जो घटना हुई है ना, कनानी स्त्री, उसको और इसको तुलना करके देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले सप्ताह तक, मतलब मेरे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से इस सप्ताह तक मेरे लिए जो कनानी स्त्री वाला जो भाग था ना, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको ऐसा कहते हैं कि बेटों की रोटी कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं, बहुत एक मतलब थोड़ा सा विचलित करने वाला एक भाग था। मतलब मैं हर बार आज तक जब इसे पढ़ता आया ना, तो मैं मन में ऐसा सोचता, प्रभु ने ऐसे मतलब कठोर शब्द उपयोग क्यों करे? और मैं हर बार अपने आप को ऐसा बोल के, नहीं, परमेश्वर पे मैं प्रश्न कैसे उठाऊं, है ना? तो जो है मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्यों प्रभु ने इतना मतलब कठोर शब्द बोल दिए उस स्त्री को, पर प्रभु इसे बाद में समझाएगा। और इन दिनों जब मैं इस भाग पर मनन कर रहा था ना, तब मुझे प्रभु ने बताया, क्या बताया मालूम है? प्रभु ने एक वास्तविक अवस्था अन्य जातियों और इसराइलियों के बीच में प्रकट करने के लिए उस मुहावरे का प्रयोग किया। प्रभु उस स्त्री को कुत्ता नहीं बोलना चाह रहा है, आप समझ, नीचे शब्दों से बोलना नहीं चाह रहा है। क्यों मालूम है? क्यों कि मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ अभी? क्योंकि ये जो 4000 लोग खाकर तृप्त हुए ना, ये सब लगभग सब अन्य जाति। समझ रहे हैं आप बात? मतलब अगर प्रभु को ऐसा ही करना था तो पेट भर भोजन से तृप्त नहीं करते। जहाँ प्रभु अगर ऐसा कह रहे हैं कि कुत्तों की रोटी, बेटों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे नहीं डालना, इस प्रकार से अगर उनको तवज्जो दी होती, आप समझ रहे हैं, तो प्रभु इन अन्य जाति लोगों को इस प्रकार से तृप्त नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है ना, और हम अपने प्रभु पर शक नहीं कर सकते। और एक बार फिर मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, ये बहुत सुंदर है। और इसमें परमेश्वर ने अपने बेटे को और अपने आप को हम पर प्रकट किया, मालूम है, हम पर। प्रभु सहायता करे। उसके बाद एक बात जो यहाँ लिखी नहीं है, मतलब इस घटना से जुड़ी नहीं है, परंतु जहाँ पर 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु ने खिलाया था, वहाँ हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसने अपनी रोटी और वो मछली शेयर की थी, है ना। केवल यूहन्ना ने इस बात को लिखा है। यूहन्ना 6:1-13 में जब इस घटना को पढ़ते हैं, 5 रोटी 2 मछली वाली, वहाँ पर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना ने नोट किया है कि एक बच्चे ने वो रोटी और मछली दी थी।
ये बात हमें बताती है कि देखिए, प्रभु के हाथों में उपयोग होने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, है ना। किसी भी अवस्था में हम हों, चाहे बच्चे, जवान, बूढ़े हों, परमेश्वर हमें उपयोग में ले सकता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं करना चाहूँ वो कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए उंडेल देने को तैयार हैं, प्रभु से ये कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु ये मैं हूँ, ये मेरे हालात हैं, मेरी निर्बलताएं हैं, सब कुछ मैं ऐसा हूँ, चाहे बच्चे, जवान, बूढ़े, प्रभु के हाथ में अपने जीवन को उंडेल दे तो प्रभु उपयोग में ज़रूर ले लेगा। प्रभु ने उस बच्चे की उस रोटी को लेकर इतने लोगों को तृप्त किया। और एक और बात हम सीखते हैं, वो ये है, प्रभु अपने चेलों के द्वारा काम करते हैं, प्रभु अपने चेलों के साथ काम करते हैं, और जब प्रभु ऐसा करते हैं तो अपने चेलों के अंदर भी काम करते हैं। हमारा प्रभु अपने चेलों के द्वारा, चेलों के साथ और चेलों के अंदर काम करता है। इन सब परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं ना, तो न केवल प्रभु हमारे द्वारा हमारे साथ काम करते, पर हमारे अंदर कुछ करते हैं जिससे हमारा जीवन बदलता है। अब इस बात को अगर आप चेलों के साथ साथ जो घटनाएं हो उससे तुलना करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा वो बदले हैं, वो एक नए स्वरूप में बदले हैं। और विशेषकर जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें छोड़कर स्वर्ग चले गए, जब उन्होंने सेवा आरंभ की, तो बार बार वो रेफरेंस उठाते हैं, कहाँ से? जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे। उन अनुभवों को, पानी पर चलना, पहाड़ का दर्शन, ये सब अलग अलग अनुभवों को वो क्या करते हैं? बताते हैं। इन दिनों में मती रची सुसमाचार से ध्यान मनन कर रहा हूँ। एक बात बोलकर समाप्त करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए ठहराया गया है कि अलग अलग अनुभवों से होकर वो गुजरे, है ना। प्रभु यीशु मसीह कभी अपने चेलों को भूख से भी लेकर गए, और अंधेरे में आंधी भरी झील से भी लेकर गए। लेकिन ध्यान है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ पर अपनी महिमा का दर्शन भी कराया, है ना। बहुत ज़रूरी है, पता है, एक शिष्य को प्रभु के पीछे चलना या उसमें बने रहना। तभी ये अलग अलग अनुभव में जब प्रभु लेकर जाएगा ना, तब स्वरूप तैयार होगा। हमेशा आंधी नहीं होगी। सूर्य से चमकता हुआ चेहरा भी पतरस, याकूब, यूहन्ना ने देखा। आप समझ रहे हैं? ये सब अनुभव मिलकर हमें तैयार करते हैं। ज़रूरत किस बात की है? चलते रहने की, प्रभु से लिपटे रहने की। जैसे चेले प्रभु को छोड़ के पलटे नहीं, वैसे हमें भी प्रभु में बने रहना है और पीछे नहीं पलटना है। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए मेरे और आपकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।